कहते हैं अगर वक्त और रक्त सही समय पर दिया जाए तो इतिहास बदल जाता है। जी हां, और कुछ ऐसा ही हुआ। सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अगर झाला मानसिंह अपना शीश मेवाड़ के शीश के लिए आगे नहीं रखते। मेवाड़ का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा। पूरे देश में एक यही रियासत ऐसी है जो आज भी एकलिंगजी यानी देवों के देव महादेव को ही मेवाड़ का राजा मानती है। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत है। इसे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी जनपद था। चित्तौड़ उस समय मेवाड़ का प्रमुख नगर था। सन 1568 में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1574 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो एक अनिर्णायक युद्ध कैसे रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। रील नहीं बल्कि ये है रियल कहानी राजस्थान की, जो वीरता से शुरू होकर वफादारी पे खत्म जरूर होती है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश संसार को आज भी दे रही है। इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे हो गए जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़े गए। 16 जून 1574 मेवाड़ की धरती हल्दी घाटी पर लड़ा गया एक ऐसा ही युद्ध जहां एक तरफ थे महाराणा प्रताप तो दूसरी ओर थी अकबर की विशाल सेना। लेकिन इस युद्ध में एक नाम ऐसा था जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी, बल्कि अपने राजा को जीवित रखने के लिए अपने प्राण की आहुति तक भी दे दी, और वे थे वीर झाला मानसिंह। 16वीं सदी की बात है। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसके अधीन हो जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी सिर नहीं झुकाया। तो अकबर ने अपने सेनापति के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और फिर हुई भीषण टक्कर हल्दी घाटी में। मुगल सेना तो भारी थी, लेकिन महाराणा प्रताप का भी हौसला अरवल्ली की पहाड़ियों जितना विशाल था। फिर क्या था, रणभूमि में महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। उनके साथ थे भामाशाह, हकीम खान, झाला मानसिंह और अन्य वीर। हल्दी घाटी की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। लड़ते लड़ते जब राणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए और चेतक भी थक गया, तब हालात ऐसे थे कि अगर राणा वहीं रुकते तो मुगल सेना उन्हें घेर लेती। लेकिन मेवाड़ का सूरज ऐसे ही थोड़ा अस्त होना था। नियति ने भी तो कुछ और लिखा था, और इसीलिए रणभूमि में फिर उतरे वीर झाला मानसिंह शाही। झाला मानसिंह जो कदकाठी से बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे दिखते थे, उन्होंने युद्ध के निर्णायक मोड़ पर बुद्धि चातुर्य से रणभूमि में मानो पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। युद्ध के हालात को देख झाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप जी को विनम्रतापूर्वक कहा कि अगर आप सही सलामत रहे तो मेवाड़ को फिर से जीत लेंगे। यह कहने के बाद उन्होंने शाही वस्त्र और मेवाड़ के मुगट को अपने शीर पर लगाया और झाला मानसिंह ही महाराणा प्रताप है ऐसा प्रतीत कर वे खुद हल्दी घाटी के युद्ध मैदान पर कूद पड़े और अंततः वीरगति प्राप्त कर ली थी। लेकिन झाला मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध वक्त जो बात महाराणा प्रताप जी को कही थी वो सच्ची साबित हुई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, महाराणा प्रताप ने कई ठिकानों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यूं झाला मानसिंह की शहादत ने इतिहास में वो अध्याय लिखा जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। वीर झाला मानसिंह की गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने राजा और अपने धर्म के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार हो। झाला मानसिंह का बलिदान गर्व से भर देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इतिहास के अनसुने पन्नों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय एकलिंगजी,
जय मेवाड़। पूरी खबर सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।